नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। पिछले एपिसोड में हमने बात की एएमएच के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन एग्स की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कम से कम 45 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज डेली आपको करना जरूरी है। कुछ थोड़ा वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज, मैं हैवी वेट उठाने को नहीं कह रही हूँ आपको, लेकिन 2.5-3 किलो तक के वेट आप यदि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी है और सर्कुलेशन बढ़ाने की वजह से बाकी भी ऑर्गन्स में सप्लाई बढ़ा के हमें हमारी फर्टिलिटी इनहैंस करने में मदद करती है। वेट गेन होने से सारे हार्मोन का डिस्टरबेंस और बढ़ जाता है, तो वेट गेन ना होने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल से कुछ समय अपने लिए 45 मिनट एक दिन में, 45 मिनट से 1 घंटा एक दिन में, 4 से 5 दिन एक वीक में जरूर निकालें। योगा और मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज के साथ में यदि आप मेडिटेशन और योगा को भी हफ्ते में 2 दिन ये चीज़ कर लें, बाकी दिन केवल ब्रिस्क वॉकिंग और कार्डियो कर सकते हैं। ऐसा करके आप सब चीज़ों को अपने उसमें आदतों में डाल सकते हैं। योगा में कई सारे आसन होते हैं जो फर्टिलिटी इन्हांस करने में मदद करते हैं, तो उन आसनों को आप अपनी उसमें आदतों में डालें ताकि जब आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी प्रेगनेंसी हो आपको। और प्लानिंग के बाद में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए कि क्या योगा आसन आपको कंटिन्यू रखने हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। ट्राइमेस्टर वाइज हमने योगा के वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको हर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में क्या योगा आसन करने चाहिए वो बताए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे एग की क्वालिटी डिपेंड करती है वो आपकी एज। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी पोस्टपोन नहीं करिए, सही समय पे सही एज में प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, क्योंकि एज के कारण जो क्वालिटी जाती है उसको रिकवर कर पाना, उसको फिर से अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एजिंग एक प्राकृतिक प्रोसेस है, उसको रोक नहीं सकते हम। तो बेहतर है आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार, बायोलॉजिकल एज के अनुसार सही एज पे प्रेगनेंसी प्लान करें। और इन केस आप अपनी प्रेगनेंसी बाद में प्लान करना चाहते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को फ्रीज कर लें, ये ऑप्शन भी अब बड़े अच्छे से अवेलेबल है। कुछ चीज़ें हैबिट्स में चेंज करनी है जब हम प्लान कर रहे हैं, जैसे कॉफ़ी का सेवन एक्सेस नहीं करना है। यदि आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं या किसी ड्रग के एडिक्शन में हैं तो प्लीज़ स्टॉप करें। यदि आप नहीं स्टॉप कर पा रहे हैं तो जो रिहैब्स रहते हैं उनकी मदद से करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जो बन रही है उसका जेनेटिक मटीरियल इसी समय किए गए चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इन सब चीज़ों के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ एक पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपके साथ पॉजिटिव होगा, तभी हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है निगेटिविटी और डिप्रेशन से दूर रहना है। हमें हमेशा पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन रखनी है, निगेटिव के लिए तैयार रहना है, निगेटिव होने को फेस करने के लिए तैयार रहना है, लेकिन पॉजिटिव की आस छोड़नी नहीं है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में सारे कपल्स जो प्लान कर रहे हैं उनको मेरे बेस्ट विशेस। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।